हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग ग्रुप डी में पिछले वर्षों में मैथ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उसी से रिलेटेड क्लास करने वाले हैं। और ये क्लास 5 है। और ये जो मैंने क्लासेस करवा रखे हैं ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा, उसके साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है। तो इसको बनाने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ आप ध्यान से पढ़ें कि कौन सी भिन्न संख्या को इतना में जोड़ा जाए ताकि ये होना चाहिए। कहने का मतलब इसमें क्या जोड़ेंगे ताकि 1 आता है। तो सिंपली आपको करना क्या है, 1 में जो है 13/5 को घटा देना है। तो जब आप इसे घटाइएगा तो सिंपली इसका हो जाएगा 5 माइनस 13/5। तो 5 में 13 घटाने के बाद -8/5 हो जाएगा। तो आप यहाँ एक चीज़ गेस करेंगे, -8/5 यहाँ आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो सिंपली करना कि आप इसको देख सकते हैं, अगर -48/30 को अगर हम काटें तो 6 से 6 पचे 30 और 8 से 48 कट जाएगा। तो इसका हो जाएगा -8/5 यहाँ आ जा रहा है, इसलिए मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 3 संख्याओं का माध्य 21 है, इन आंकड़ों के समुच्चय का प्रास 19 है, जबकि दो सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 5 है। 3 अंकों में से सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो यहाँ पे ये जो है मीन है, अगर जो इंग्लिश के बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ मीन है और यहाँ पे रेंज दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए, अगर 3 संख्याओं की बात करें तो यहाँ पे सिंपली 3 संख्या मैं मान लेता हूँ एक्स, वाई और जेड। तो यहाँ कह रहा है कि इनके माध्य, तो इनका अगर माध्य की बात करें तो अगर तीनों का हमको योग निकालना हो तो सिंपली आपको तीनों को जोड़ देना है और 21 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इससे जो है सभी का योग निकल जाएगा। तो यहाँ 63 हो जाएगा सभी का योग। अब उसके बाद बात करें अगर पड़ास की, इट मीन्स रेंज, तो रेंज होता है क्या कि सबसे बड़ा, इट मीन्स आप जो ये देख रहे हैं एक्स, तो एक्स में अगर हम जेड को घटाएंगे तो यही मेरा पड़ास निकलता है। कहने का मतलब एक्स माइनस जेड इज इक्वल्स टू 19 हो जाएगा यहाँ। ओके, अब कहा जा रहा है दो सबसे छोटी संख्याओं का अंतर। कहने का मतलब y में अगर x घटाएंगे, यही दो सबसे छोटी है, तो y में अगर हम x घटाएंगे, सॉरी z घटाएंगे, तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आपको सिंपली करना क्या है, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो सिंपल है, यहाँ पे अगर x के वैल्यू की बात करें तो -z जो है इस साइड आ जाएगा, तो 19 + z हो जाएगा। और अगर इसमें y निकालने की बात करें तो -z इधर आ जाएगा, तो 5 + z हो जाएगा। तो अब करना क्या है, इस पे सभी को पुट कर देना। x का वैल्यू मेरा क्या निकला था, 19 + z। अब उसके बाद बात करें y की, तो y का वैल्यू क्या निकला था, यहाँ से इधर भेज दिए थे, तो हो गया था यहाँ 5 + z। अब उसके बाद बात करें z का, तो वैल्यू z ही रहेगा। अब यहाँ पे 63 यहाँ लिख देना है। तो अब देखें यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व कीजिएगा इस इक्वेशन को, तो यहाँ हो जाएगा 24 + 3z, 24 + 3z इज इक्वल्स टू 63। अब यहाँ पे हो जाएगा, अगर बात करें z इक्वल टू 63 में अगर 24 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ हो जाएगा 39, 39/3 हो जाएगा। यहाँ z का वैल्यू जो है 13 हो जाएगा। तो z का वैल्यू मेरा क्या निकल गया, 13। तो एक इक्वेशन जो है यहाँ आप देखे होंगे, यहाँ पे था x माइनस जेड इज इक्वल्स टू 19 जो था। अब सिंपली करना क्या है, z का वैल्यू इसमें पुट कर देना है। तो x बराबर -13 हो जाएगा, उस साइड चला जाएगा, तो यह हो जाएगा +13। और अगर हम 19 में 13 को जोड़ दें तो यह हो जाएगा 32। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 32, चूँकि x को ही हम सबसे बड़ी संख्या माने थे। अगला प्रश्न, महिमा को अपनी यात्रा सामान्य से 12 मिनट देरी प्रारंभ करने के कारण गंतव्य पर समय पर पहुंचने के लिए 45 किलोमीटर प्रति आवर के स्थान पर 54 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से जाना पड़ता है। यात्रा के दौरान तय की गई दूरी बताएं। तो यहाँ आपको दूरी निकालना है। अब यहाँ आप ध्यान से देखें कि 45 किलोमीटर आवर के जगह पे उसको 54 किलोमीटर आवर के स्पीड से जाना पड़ा और वह 12 मिनट देर थी। तो इसको सिंपली आपको करना क्या है कि सिंपली है इसका 54 × 45 और दोनों को घटा देना है, दोनों को घटाइएगा तो 9 हो जाएगा, × 12। अब यह मिनट है, इसको आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड दे देंगे, तो यह 5 बार में कट गया और यह 5 बार में 5 5 खलास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 54।
ऑप्शन ए। तब एक होता है क्या कि यार दूसरा कोई प्रोसेस, तो चलिए आपको मैं दूसरा मेथड भी बता दे रहा हूँ इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले दूरी को हम x मान लेते हैं, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो एक चीज़ कंफर्म कर ले पहले यहाँ पे कि 45 किलोमीटर और 54 किलोमीटर, अगर 45 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जाएगा तो यह ज़्यादा समय लेगा, और अगर 54 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जाएगा तो यह कम समय लेगा। तो वाजिब बात है, ज़्यादा समय इसमें ले रहा है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा यहाँ। अब अगर इसमें घटा दे इसको तो यहाँ पे समय बराबर दूरी बटे चाल। ओके, अब बराबर 12, अब बटे 60 कर देंगे, चूँकि यहाँ मिनट में है तो यहाँ 1/5 हो जाएगा। अब सिंपली करना है, इसका आपको एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे जो एलसीएम हो जाएगा 270 हो जाएगा। उसके साथ ही अगर 45 से 270 में डिवाइड देते हैं तो यह जो है 6 बार में आएगा, और उसके साथ ही अगर बात करें 54 तो यहाँ 5 बार में आ जाएगा। तो यहाँ 6x, यहाँ 5x हो जाएगा। ओके, अब बराबर 1/5। तो अब यह 5 से यह कट जाएगा, अब यहाँ हो जाएगा 54। ओके, अब यहाँ पे 6x में से 5x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 54 यहाँ आंसर हो जाएगा। तो आप सेकेंड मेथड से ही बना सकते हैं, आपको जैसा समझ में आ जाए। ओके, अगला प्रश्न, किसी खाद्य पदार्थ में चीनी और आटे का आरंभिक अनुपात 17:28 था। एलिजाबेथ ने 27 केजी के इस खाद्य में इतना आटा और मिला दिया कि चीनी और आटे का अनुपात 2:5 हो जाए। एलिजाबेथ ने बाद में कितने आटा और मिलाया था? तो देखिए, इसको बनाने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल चीनी और आटे की बात करें तो आप देख सकते हैं अभी का जो अनुपात है 17:28 है। अब अगर पूरे की बात करें, इट मीन्स चीनी और आटा पूरे की, तो यहाँ 27 केजी है। ठीक, अब यहाँ पे है आटा को मिलाया जाता है, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सिंपली आटा के लिए हम चलिए ए का इस्तेमाल करते हैं और चीनी के लिए सी, सबसे बेसिक। अब है अभी 17 और 28 के अनुपात में है। ओके, अब उसके बाद बात करें कि बाद में 2 और 5 का अनुपात हो जाता है, बाद में 2 और 5 का अनुपात हो जाता है। तो एक चीज़ आप ध्यान दें, यहाँ पे जो है आटा को मिलाया गया है। ओके, यहाँ चीनी की बात करें तो चीनी का अनुपात एकदम समान रहेगा, क्योंकि आटा मिलाया गया है। चीनी पहले भी जितना था अभी भी उतना ही होगा, चीनी का वजन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो सिंपली हमको यहाँ पे जो है दोनों जो यहाँ रेशियो दिया हुआ है इसको इक्वल कर देना है। ओके, चूँकि चीनी बराबर है तो इसलिए 17 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 28 को भी 2 से करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से अगर 17 को यहाँ गुना करेंगे, यहाँ भी 17 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे 34 हो जाएगा। अब उसके बाद बात करें, यहाँ पे भी 34 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं चीनी का दोनों में अनुपात समान हो गया। अब उसके बाद बात करें यहाँ, तो यहाँ पे 56 हो गया और यहाँ पे 85 हो गया। तो एक चीज़ आप यहाँ ध्यान दें कि अभी अगर रेशियो की बात करें 34 हो गया है, बस यही जो रेशियो का जो डिफरेंस है यह एलिजाबेथ ने जो आटा मिलाया है उसी के वजह से हुआ है। सिंपली करना क्या है, आपको 34 और 56 को जोड़ना है। ठीक है, और टोटल जो है 27 केजी है दोनों का मिलावट। तो 27 को 34 और 56 को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ 90 हो जाएगा। ओके, तो 27/90 गुना, अब यहाँ पे करना क्या है, 85 है और 56 है। तो 85 में अगर हम 56 को घटाते हैं तो घटाने के बाद यहाँ हो जाएगा 29 हो जाएगा। 29 होने के बाद अगर हम इसे काटते हैं तो यहाँ 10, और 29 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ हो जाएगा 87, और 87/10 की बात करें तो 8.7 केजी यहाँ जो है आटा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8.7 केजी। अगला प्रश्न, 17 प्रशिक्षु एक दिन में 4 विशेषज्ञों के बराबर काम कर सकते हैं। एक तालाब को बनाने में 12 विशेषज्ञों और 9 प्रशिक्षुओं को 5 दिन का समय लगता है। उसी तालाब को 15 दिन में बनाने के लिए 4 विशेषज्ञों के साथ कितने प्रशिक्षु की आवश्यकता होगी? तो यहाँ आप अगर ध्यान से देखें तो 17 प्रशिक्षु की बात करें तो वह 4 विशेषज्ञों के बराबर काम करते हैं। कहने का मतलब जो 4 विशेषज्ञ काम करेंगे वह 17 प्रशिक्षु कर सकता है। ठीक उसी के बाद अगर यहाँ आप आगे देखें तो यहाँ 12 विशेषज्ञ और 9 प्रशिक्षु, 5 दिन का समय लगता है। तो अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दें, यहाँ विशेषज्ञ और प्रशिक्षु दोनों हैं, तो दोनों को पहले एक बनाना पड़ेगा। ओके, इस लाइन को आप ध्यान से देखें, यहाँ दोनों मिलके 5 दिन में ख़त्म कर रहा है, इसलिए यहाँ पे दोनों में से या तो प्रशिक्षु या तो विशेषज्ञ दोनों मिला करके एक बनाना पड़ेगा। तो एक चीज़ यहाँ आप ध्यान देंगे कि 4 विशेषज्ञ 17 प्रशिक्षु के बराबर है, तो 4 4 4 यहाँ 12 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 4 4 4 3 बार, तो 17 को 3 से गुना कर देंगे तो 51
इट मीन्स 51 प्रशिक्षु जो है 12 विशेषज्ञ के बराबर हो जाएगा। और 51 + 9 कितना हो जाएगा यहाँ 60। तो कहने का मतलब यह जो 12 विशेषज्ञ और 9 प्रशिक्षु है वह 60 प्रशिक्षु के बराबर हो जाएगा। तो 60 प्रशिक्षु जो है 5 दिन में समय लगता है। इट मीन्स काम करने में 5 दिन का समय लगता है। तो अब यहाँ पे सिंपल है कि M1 × D1 = M2 × D2, वही फॉर्मूला पे यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो M1 यहाँ 60 है। उसके बाद अब जो है M2 × D2 करना है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे D2, यहाँ D2 मेरा दिया हुआ है 15। ओके, अब यहाँ 4 विशेषज्ञों के साथ कितने प्रशिक्षु। तो 4 विशेषज्ञ की बात करें तो 4 विशेषज्ञ जो है 17 प्रशिक्षु के बराबर है। तो 4 के बदले हम 17 लिख देंगे और यहाँ पे x मान लेंगे, क्योंकि 17 जो प्रशिक्षु है उसके साथ और भी प्रशिक्षुओं की आवश्यकता है, इसलिए यहाँ 17 से ऐड कर देंगे। तो यहाँ अगर देखा जाए तो 15 चौक 60 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। तो x बराबर, अगर हम 17 को इधर 20 में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x बराबर मेरा 3 आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर 3। अगला प्रश्न 0.047619, यहाँ पर रैकरिंग दिया हुआ है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। जब एक साधारण भिन्न के रूप में लिखा जाता है तो यह बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर रैकरिंग की बात करें तो रैकरिंग का यहाँ मतलब होता है कि 0 4 7 6 1 9 जो है यह बार बार रिपीट होता रहेगा, मतलब यह आगे इसी तरह बढ़ता ही रहेगा। ओके, तो इसको बनाने के लिए सिंपल है, यहाँ कितने अंक पे रैकरिंग है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 अंक पर रैकरिंग है। उसके बाद अगर यहाँ पे एक भी डिजिट की बात करें तो यहाँ एक भी वैसा डिजिट नहीं है जिसपे कि रैकरिंग नहीं है। टोटल डेसिमल के बाद जो है सभी पे रैकरिंग है। सिंपली करना क्या है, यहाँ पे 47619, ओके, रैकरिंग 6 अंक पे है तो यहाँ 6 9 दे देना है। ओके, तो जब इसे आप काटिएगा तो यहाँ हो जाएगा 1/21। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/21। अगला प्रश्न 11,881 का वर्गमूल कितना होगा। तो चलिए इसे बनाने के लिए सिंपली है, फर्स्ट ऑफ ऑल 11,881 को तो इधर से हम जोड़ा बना लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे है 1, किसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 1 आता है। तो अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है। ओके, तो यहाँ पे अब है क्या कि 1 लिखें या 9 लिखें, इससे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा यह जो है किन किन स्क्वायर के बीच आता है। कहने का मतलब अगर ध्यान से देखा जाए तो 10 का स्क्वायर मेरा 100 होता है। ओके, और 11 का स्क्वायर 121 होता है। 118 इन दोनों के बीच आ रहा है, तो 118 जो है इसी दोनों के बीच आ रहा है, तो इसमें जो है सबसे छोटा वाला को आपको लेना है। तो यहाँ पे 100 के लिए यहाँ 10 है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। उसके बाद अब करना आपको क्या है, क्या कि 10 जो है 10 को इसके अगले वाले अंक से मल्टीप्लाई कर देना है। कहने का मतलब 10 × 11 कितना हो गया 110। अब देखना है 110 जो है इससे वो 118 छोटा है या बड़ा है। तो आप देख सकते हैं 110 से 118 बड़ा है, इसलिए यहाँ हम बड़ा वाला को लेंगे तो 109 हो जाएगा। 10 और 9 109, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 109। तो आप नॉर्मली अनदर भी प्रोसेस से कर सकते हैं, बट ये थोड़ा शॉर्ट पड़ता है, वो लंबा पड़ जाएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। घन की कोरों की लंबाई का योग वर्ग के परिमाप का 3/5 है। यदि घन के आयतन का अंकीय मान वर्ग के क्षेत्रफल के अंकीय मान के बराबर है तो वर्ग का परिमाप है। कहने का मतलब जो क्यूब का एज है उसकी लंबाई का जो योग है, इट मीन्स सभी का जोड़, वर्ग का परिमाप, इट मीन्स जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर का 3/5 है। उसके बाद अगर घन की बात करें, इट मीन्स क्यूब का जो वॉल्यूम है उसका वैल्यू या उसका मान जो स्क्वायर है उसका एरिया के बराबर है। तो कहने का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है पहले दोनों का जो है हमको किनारा निकालना पड़ेगा, इट मीन्स एक का भुजा और एक का किनारा। तो इसके लिए सिंपली करना क्या है, पहले घन के लिए सी हम इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे अगर बात करें वर्ग की तो वर्ग के लिए एस इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एस से स्क्वायर होता है। ओके, तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है 3/5 है, तो 5 जो है यहाँ पे मेरा स्क्वायर हो जाएगा और 3 की बात करें तो 3 मेरा यहाँ पे हो जाएगा क्यूब। ओके, अब यहाँ पे है कि परिमाप जो है यहाँ है ये मेरा। अब परिमाप से भुजा निकालने के लिए यहाँ पे हम 4 से भाग देते हैं। और यहाँ अगर बात करें क्यूब की, इट मीन्स घन की, तो घन की भुजा अगर टोटल काउंट करें तो यहाँ 12 होता है, तो इसको 12 से डिवाइड देना है। अब अगर इसे सॉल्व करेंगे तो इससे जो है एक भुजा का मेरा माप निकल जाएगा, एक किनारा का माप निकल जाएगा और यहाँ पे जो है यह एक भुजा का माप निकल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ हमें मिल गया है इसका एक भुजा और इसका एक किनारा। तो अब इसका जो है वॉल्यूम निकालेंगे, तो क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा भुजा क्यूब। ओके, अब यह जो है बराबर है
स्क्वायर के क्षेत्रफल के बराबर। इट मीन्स अगर क्षेत्रफल की बात करें स्क्वायर का या वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर कर देना है यहाँ पे। अब अगर इसे सॉल्व कीजिएगा तो x³/4³ हो जाएगा, और यहाँ पे बात करें 25x²/4²। तो यहाँ स्क्वायर है यहाँ क्यूब है, इसे काटेंगे तो यहाँ 4 बच जाएगा, और यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ क्यूब है, इसे काटेंगे तो यहाँ पे x बच जाएगा। तो x बराबर 25 चौक 100 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 100 हो गया। बट यहाँ पे बात करें मैंने 5x माना था। ओके, तो अगर बात करें वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप जो है 5x था, x का वैल्यू 100 मिला है, तो 5 को अगर 100 से गुना कर देंगे तो 500 हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि संख्या x 32083 से विभाज्य है तो x का मान कितना हो सकता है। तो इसे बनाने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x है, x मतलब यहाँ पे क्या ऐसा अंक भरे ताकि वह 3 से विभाज्य हो जाए। तो इसके लिए 3 से डिविजिबल होने के लिए एक नियम है, यहाँ पे जितना भी अंक दिख रहा है अगर सभी को जोड़े, सभी को जोड़ने के बाद अगर वो 3 से भाग लगता है तो समझ जाना है कि वह संख्या जो है 3 से भाग लगेगा। तो अगर जोड़ा जाए तो आप देख सकते हैं 8, 8 2 10, 10 3 13। 13 में अब ऐसा छोटा से छोटा कौन सा संख्या जोड़ना चाहिए। तो देखिए 13 में एक सबसे अगर छोटे की बात करें तो 13 में अगर सिर्फ हम 5 जोड़ेंगे, तो 13 में अगर 5 ही जोड़ेंगे तभी जाके वह मेरा 18 होगा, और 18 ही जो है 3 से पूरा पूरी भाग लगेगा। तो पूरा पूरी भाग लग रहा है, इसका मतलब है अगर x के जगह पे यहाँ पे हम 5 रखें, 5 3 2 0 8, तो यह जो है पक्का पक्की जो है 3 से भाग लग जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5। अगला प्रश्न, 2x² प्लस ax प्लस b को x माइनस 3 से विभाजित करने पर 31 और x² प्लस bx प्लस a को x माइनस 3 से विभाजित करने पर 24 शेष बचता है, तो a प्लस b का मान कितने के बराबर होगा। तो अगर इसे सॉल्व करें सिंपली, अगर रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में तो ये उसी पे बेस्ड है। x माइनस 3 की बात करें तो x माइनस 3 से यहाँ x का वैल्यू मेरा यहाँ 3 हो जाएगा, चूँकि x माइनस 3 बराबर 0 और माइनस 3 उधर चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर इसकी बात करें तो यहाँ भी मेरा हो जाएगा x बराबर 3, तो दोनों में 3 है। अब सिंपली करना क्या है कि यहाँ पे 2 इंटू जो पहला जो इक्वेशन है उसमें आपको काम करना है। 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना था 3, तो 3 3 जो यहाँ 9 हो गया, प्लस अब x का वैल्यू 3 था तो यहाँ 3a हो जाएगा। ओके, प्लस b बराबर यहाँ पे कितना रिमाइंडर यहाँ 31 है। ओके, अब उसके बाद बात करें अगला इक्वेशन, यहाँ भी मेरा 3 आया था इसका भी वैल्यू, तो 3 3 जाए 9 हो जाएगा, 9 प्लस यहाँ पे भी अगर x की वैल्यू की बात करें 3 तो 3b हो जाएगा। ओके, अब प्लस यहाँ a, अगर इसके रिमाइंडर की बात करें तो यहाँ पे 24 था। तो अब सिंपली यहाँ करना क्या है कि आप देख सकते हैं यहाँ 18 हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो 9 2 यहाँ 18 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर असेंबल करें तो यहाँ सिर्फ b और प्लस 3a और बराबर 31 यहाँ हो जाएगा। तो अब जो है सिंपली इसे सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के लिए हम सिंपली इस दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ 27 हो जाएगा। 27 के बाद बात करें यहाँ इस दोनों को जोड़ देंगे तो 4b हो जाएगा। फिर अगला इस दोनों को जोड़ देंगे तो 4a हो जाएगा। अब उसके बाद अगर यहाँ जोड़ेंगे तो 4 1 5 3 2 5 हो जाएगा। यहाँ अगर 27 को उधर भेज देंगे तो 55 में 27 घट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 28। ओके, अब दोनों से 4 को कॉमन ले लिया जाए तो a प्लस b 4 कॉमन लेंगे। ओके, अब 4 कॉमन लेने के बाद 4 को है अगर इस साइड भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा, तो 28/4। अब 4 से अगर काटा जाए इसको तो यहाँ 7 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7। तो उसके साथ ही अगर क्लास की बात करें तो यहाँ पे जो है ग्रुप डी का जो है जीके जीएस भी करवाया जा रहा है, उसके साथ ही रीजनिंग का भी क्लास करवाया जा रहा है। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके कर ले, और उसके साथ ही अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप सिंपली वहाँ जाके ज्वाइन कर ले, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू।